नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पढ़ाई में। मैं डॉक्टर मनमोहन खेड़ा आपका स्वागत करता हूं। और आज के जो लेक्चर का जो टॉपिक है वो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट है। इससे पहले मैं एक और प्रोजेक्ट अपना लेक्चर अपलोड कर चुका हूं, पीपीआर प्रिलिमिनरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो दोस्तों, अगर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में देखेंगे, आपको यहाँ पे जो मैंने दिया है ये आप एक तरह से नोट्स के फॉर्म में भी ले सकते हैं, पर इन ब्रीफ मैं आपको इसमें बता देता हूँ। डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक ऐसा लिखित दस्तावेज होता है, एक लेखा जोखा होता है किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। लेखा जोखा या रिटन डॉक्यूमेंट का मतलब सीधा सीधा ये मतलब होता है कि अगर आप कुछ चीज़, कोई प्रोजेक्शन कर रहे हैं, कोई चीज़ आप स्टार्ट कर रहे हैं, कोई बिजनेस, कोई प्रोजेक्ट आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो उस प्रोजेक्ट पे अगर आप कोई कॉस्ट या कुछ लगा रहे हैं तो आपको पहले उसका प्रोजेक्शन करना पड़ेगा, पहले उसको एक रिटन फॉर्मेट में लाना पड़ेगा और उसकी फिजिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। फिजिबिलिटी का हम बात करेंगे तो फिजिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिकली है कि नहीं है वो फिजिबल, आप वो टेक्निकली फिजिबल है कि नहीं है। आपने कोई प्रोजेक्ट लगाना है तो वो टेक्निकल वहाँ पे लग सकता है कि नहीं लग सकता, फिजिबल है कि नहीं है। फाइनेंशियली आपने आप पे उतना पैसा है, या गवर्नमेंट, अगर आप लोन भी लेना चाह रहे हैं तो लोन के लिए भी क्या आपको गवर्नमेंट इतना लोन दे सकती है, यानी फाइनेंशियली फिजिबल है कि नहीं है। और फिजिबिलिटी का हम बात करेंगे तो इसमें सारी चीज़ें वो हैं, जैसे हमें बिल्डिंग की रिक्वायरमेंट है जहाँ पे हमें अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमें मैन्युफैक्चरिंग जो पर्टिकुलर शेडेड होते हैं, या जो हमारे पास कैसे प्रोसेस चलेगा, क्या मशीनरी, क्या इक्विपमेंट रहेगा, ठीक है, उनकी स्पेसिफिकेशन, रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा, कहाँ से हमें पानी मिलेगा, कहाँ से हमें मैन पावर की सप्लाई होगी, ओवरऑल ये सारी जितने भी एनालिसिस हमारे पास होते हैं ये डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आते हैं। डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, फिर आपको बता दूं मैं, एक ऐसा पर्टिकुलर प्रोजेक्ट होता है कि जिसे रिटन फॉर्म में बनाया जाता है, और ये रिटन फॉर्मेट में एक फ्यूचर प्रोजेक्शन है कि हम ये स्टार्ट करने वाले हैं, तो क्या स्टार्ट करने से हमें क्या क्या लगाना होगा, कहाँ से ये चीज़ें आएंगी, कहाँ पे ये चीज़ें मिलेंगी, और क्या कहाँ से हमें पैसा मिलेगा, कितना मेरा पैसा लगेगा। ये ओवरऑल जितना भी एनालिसिस है ये हमारा किस में आता है, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आता है। डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है कुछ सेगमेंट्स में, कुछ अलग अलग टुकड़ों में डिवाइड होता है। जैसे सबसे पहले हमारे पास है किसी भी प्रोजेक्ट की जनरल इन्फॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए। जनरल इन्फॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ कि आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, सपोज जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि ए प्रोजेक्ट रिपोर्ट मस्ट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द डिटेल्स ऑफ इंडस्ट्री टू विच द प्रोजेक्ट बिलोंग्स टू। आपको मतलब ये पता होना चाहिए कि जो इंडस्ट्री आप स्टार्ट करने वाले हैं उसका आपके पास पूरा डिटेल होना चाहिए। कोई अगर उसने पहले से कोई काम कर रहा है तो उसका पास्ट एक्सपीरियंस, या प्रेजेंट में अगर हम लगा रहे हैं तो उसका अभी प्रेजेंट स्टेटस क्या है, और अगर फ्यूचर में क्या प्रॉब्लम आने वाली हैं उस, या फ्यूचर प्रोस्पेक्टिस क्या होने वाला है उसका, ये ओवरऑल हमारा किस में आता है, जनरल इन्फॉर्मेशन में आता है। ठीक है, इसमें हम प्रोजेक्ट की डिमांड और जितना भी ओवरऑल है ये सारा हमारा जनरल इन्फॉर्मेशन में आता है। यानी ये कंपनी का ओवरऑल क्या टाइटल होगा, अगर कोई नई है तो नए के तरीके से बनेगी, कोई पुरानी है तो उसके साथ क्या हुआ था, वो नया क्यों कर रहा है, ये ओवरऑल जो भी जानकारियाँ होती हैं ये सब किस में आती हैं, जनरल इन्फॉर्मेशन में आती हैं। नेक्स्ट जो कंटेंट है इसका, एग्जीक्यूटिव समरी। एग्जीक्यूटिव समरी स्टूडेंट, आपको सीधा सीधा बता दूं, ये बेसिकली वो पर्टिकुलर पॉइंट है जहाँ पे आप पूरी डिटेल नहीं लिखते हैं। यहाँ पे आप ओवरऑल पिक्चर बनाते हैं अपने बिजनेस की, कि मैं ये चीज़ बनाने वाला हूँ और ये चीज़ इतने में बिकेगी, इस चीज़ के लिए मुझे ये रिक्वायरमेंट है। बिल्कुल शॉर्ट में डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर एक छोटा सा ब्लूप्रिंट टाइप का आप बनाएंगे, एक नक्शा टाइप का आप बनाएंगे, जिसे एग्जीक्यूटिव समरी कहते हैं। ये आपको किसी को अगर प्रेजेंट करना होगा तो आप पूरी डिटेल प्रोजेक्ट ना करके, पूरी डिटेल ना बता के एग्जीक्यूटिव समरी को क्या कर सकते हैं, उसके सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों का यूज़ किया है, आप जिसका चाहें उसका आप उसके तरीके से पढ़ सकते हैं। जैसे ये एक परियोजना रिपोर्ट में व्यवसाय के उद्देश्यों और इन तरीकों का उल्लेख होना चाहिए जिसके माध्यम से व्यवसाय सफलता प्राप्त कर सके, पूंजी संचालन सारा होता है इसमें। ये ओवरऑल पिक्चर होती है किसी भी बिजनेस की, ठीक है, एग्जीक्यूटिव समरी में। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन समरी। ऑर्गेनाइजेशन समरी मैं ऑलरेडी पीपीआर में समझा चुका हूँ, ये मैं थोड़ा डिटेल में आपको बता रहा हूँ। पीपीआर उसका शॉर्ट फॉर्म है डीपीआर का। ऑर्गेनाइजेशन समरी मैंने आपको बताया था वहाँ पे कि ऑर्गेनाइजेशन समरी में क्या होता है कि आपको ये बताना होता है कि जो आपका बिजनेस है, क्या आप उसको अकेले स्टार्ट कर रहे हैं,
क्या आप साझेदारी में कर रहे हैं, क्या बहुत सारे लोग मिल के कर रहे हैं। और ऑर्गेनाइजेशन समरी में एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना पड़ता है, ये डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट में बता रहा हूँ मैं आपको। जब आप ऑर्गेनाइजेशन समरी बनाते हैं तो वहाँ पे आपके पास आपके साथ जो लोग जुड़े हैं उनका कंप्लीट बायोडेटा, उनकी पूरी जानकारी, उनका नाम, पता, आयु, अनुभव, एक्सपीरियंस सारा ही उसमें डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट में लिखा जाता है, ताकि फॉर फ्यूचर कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस पर्टिकुलर उससे आसानी से निकल सको प्रॉब्लम से। नेक्स्ट है स्टूडेंट प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन। प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है कि वो मैं आप पहले बता चुका हूँ, जिसमें आपको लोकेशन बतानी होती है, रॉ मटेरियल, टारगेट ऑफ प्रोडक्शन, एरिया रिक्वायर्ड टू वर्कशेड, यानी कहाँ पे आप उसको स्टार्ट करेंगे, कितनी पावर आपको चाहिए, फ्यूल हो गया, वाटर हो गया, कितने लोग आपको चाहिए, कितने कौन सी टेक्नोलॉजी आपको चाहिए, क्या प्रोडक्शन का प्रोसेस रहेगा, प्रोजेक्टेड कितना वॉल्यूम में और क्या उस वॉल्यूम का प्राइस रहेगा ये, और पॉल्यूशन ट्रीटमेंट प्लांट्स, यानी कि आप अगर किसी इंडस्ट्री को, किसी प्रोजेक्ट को या अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो अगर उससे पॉल्यूशन कुछ ऐसा होने वाला है तो उसका पहले ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, ताकि बाद में आपको कभी भी पॉल्यूशन की तरफ से कोई प्रॉब्लम आने के कारण आपको अपना जो प्रोजेक्ट है वो आधे में ना रोकना पड़े। इसलिए ही पहले ये सारी डिटेल में पहले ही आपके एक रिपोर्ट में तैयार किए जाते हैं। ये इसका हिंदी वर्जन है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास मार्केट प्लान। मार्केट प्लान बेसिकली स्टूडेंट वो पर्टिकुलर है कि हम जो चीज़ बना रहे हैं किसी भी इंडस्ट्री में, ठीक है, अगर हम बना रहे हैं और हमें पता है कि हम इतने अमाउंट में बनाएंगे, मान लो मैंने 100 यूनिट बनाई है और पता चला कि मेरा मार्केट जो है वो 100 यूनिट को ऑब्ज़र्व नहीं कर सकता है, तो मेरे को ये पता होना चाहिए कि मेरा जो मार्केट है उसमें किस टाइप के कस्टमर्स रहते हैं। आपका मार्केट जहां आप इंडस्ट्री लगा रहे हैं, चाहे वो ग्लोबल मार्केट हो, चाहे वो लोकल मार्केट हो, चाहे नेशनल मार्केट हो, आपको पहले ये चीज़ें क्लैरिफाई करनी होती हैं डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट में कि आप फोकस किस पे कर रहे हैं, डिटेल पे नेशनल पे कर रहे हैं, लोकल पे कर रहे हैं या इंटरनेशनल पे कर रहे हैं। जिस भी पर्टिकुलर सेगमेंट को आप फोकस कर रहे हैं आपको उसी को टारगेट करना होता है, उसी के अकॉर्डिंग इंडस्ट्री लगानी होती है, उसी के अकॉर्डिंग ही आपको सारा अपना बिजनेस प्लान डीपीआर में दिखाना पड़ता है, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट में दिखाना पड़ता है कि मेरे पास ये कस्टमर्स हैं, ये टारगेट हैं, ऐसा ये मार्केट है, ये मार्केट सेगमेंटेशन है। अगर मोबाइल है तो मोबाइल का किस पर्टिकुलर सेगमेंटेशन में ज़्यादा खपत है वहाँ के लिए। अगर इन केस कोई प्रॉब्लम आती है तो फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स क्या रहेगा इसका, सेल्स कैसे होंगे, ठीक है, आपके डिस्ट्रीब्यूटर कौन होंगे, सेल्स डिस्ट्रीब्यूटर कौन होंगे, ठीक है, जो कि आपके बिजनेस को और इस्टेब्लिश और ऊपर और आगे बढ़ाने में काम करेंगे। यानी आप कैसे चैनल का यूज़ कर रहे हैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। ये सारा जितनी भी रिपोर्ट होती है, जितना भी होता है, ये सारा का आपका किस में आता है, कौन से पॉइंट में आता है, मार्केट प्लान में। यानी आपको मार्केटिंग की पूरी स्ट्रेटजी बनानी है कि आपको मार्केट में अगर अपना इंडस्ट्री लगा रहे हैं तो मार्केट को कैसे कब जाना है, कैसे उसे टेक ओवर करना है, ठीक है स्टूडेंट। ये इसका हिंदी वर्जन है। नेक्स्ट है कैपिटल स्ट्रक्चर एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब सीधा ये है कि ये पॉइंट आपको डीपीआर में ये इसलिए दिखाना होता है कि आपके पास कितना पैसा है, यानी ओनर्स, चाहे वो आपके पार्टनर्स हों, चाहे वो सिंगल हों, चाहे वो आपके पास मल्टीपल हों, आपको ये दिखाना होता है इस पर्टिकुलर कंटेंट के, इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंडर में कि हम कितना फ़ंड इरेज कर रहे हैं, कितना फ़ंड हम लगा रहे हैं, और अगर इतना फ़ंड हमारा है तो हम अगर लोन भी ले रहे हैं तो कितना % हम लोन लेंगे, और लोन लेने के लिए हमें कौन कौन से बैंक को क्या करना है, ट्राई करना है या अप्रोच करनी है, और किस तरीके के डॉक्यूमेंट उसमें लगेंगे। जितना भी कैपिटल से रिलेटेड और जो हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट होगी, यानी उसको इंडस्ट्री को स्टार्ट करने की या जो ऑपरेट करने की कॉस्ट होगी, उसकी पूरी जानकारी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट में जो होती है आपके, वो कैपिटल स्ट्रक्चर एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट के पूंजी संरचना और परिचालन लागत के अंडर में आपके पास मेंशन होती है, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारा मैनेजमेंट प्लान। मैनेजमेंट प्लान का मतलब हो गया कि हम जो पर्टिकुलर प्रमोटर्स हैं हमारे, जैसे एडवर्टीजमेंट करना है या हमने किसी दुकान वाले से मिलना है, या जो भी ओवरऑल है, ठीक है, किस तरीके के और कौन से और किस तरीके के एक्सपीरियंस्ड प्रमोटर्स हमें रिक्वायर्ड हैं,
ठीक है। हमारी टीम कैसी होगी उसका पूरा डिस्क्रिप्शन होगा, यानी हमने कैसे लोगों की टीम बनानी है अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। जो उस टीम में होंगे, उस टीम के अंडर जो लोग होंगे, उन पर्टिकुलर जितने भी जो टीम मेंबर्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी, ठीक है, उनकी जिम्मेदारियां क्या होंगी, उनकी ड्यूटीज़ क्या होंगी, ये हम मेंशन करते हैं इसमें, ठीक है। जो भी आप कमिटीज़ बनाएंगे उनकी ज़रूरतें क्या हैं, मतलब अगर वो कहीं प्रमोट करने जा रहे हैं तो उनको क्या क्या हमें रिक्वायर्ड है, हम क्या क्या उन्हें चाहिए उसको प्रमोट करने के लिए, ठीक है। कौन कौन से तरीके, ठीक है, जो हम एम्प्लॉय रखेंगे उनको कैसे रखेंगे, ठीक है, उनकी ट्रेनिंग करवानी है हमें तो किस तरीके से करवाएंगे। ये ओवरऑल हमारा जो पर्टिकुलर वो होता है, पॉइंट ऑफ व्यू होता है, या जो तरीका है किसी भी लोगों को रखने का, ये हमारे किस पर्टिकुलर पॉइंट के अंडर में आता है, मैनेजमेंट प्लान के अंडर में आता है। नेक्स्ट है हमारा फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स। फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स का मतलब सीधा ये है, ये एक फ्यूचर प्रोजेक्शन होता है कि मैंने 100 करोड़ लगाए और 100 करोड़ में अगर मैं अपने पर्टिकुलर प्रोजेक्शन को, अपने जो प्रोडक्शन में दिखा रहा हूँ, अगर वो प्रोडक्शन मेरा अचीव हो गया, सपोज़ कि मैंने कहा 100 करोड़ हैं और मैंने अगले 3 साल में उसे 150 करोड़ बनाना है, तो 150 करोड़ के लिए मैं कितना एम्प्लॉय पे खर्चा कर रहा हूँ, कितनी ऑपरेशनल कॉस्ट पे खर्चा कर रहा हूँ, जो कैश फ्लो है हमारा वो कैसे चल रहा है, जो ओवरऑल हमारा एक्सपेंडिचर है, जो कैपिटल्स हैं, ये सारा ब्यौरा लगा के उसको कैलकुलेट करके और फाइनली ये बता के कि अगले 1 साल में मुझे कितना प्रॉफिट होगा और कितना लॉस होगा, इसकी पूरी जानकारी, जो फ्यूचर प्रोजेक्शन होता है इसकी पूरी जानकारी, जिसमें कि आपके ऑपरेशनल कॉस्ट हो गई, आपके एक्सपेंडिचर हो गए, आप जो एम्प्लॉय को सैलरी देंगे, ये सारा एक बैलेंस शीट बना के और उस बैलेंस शीट को फिर उसमें पूरा बताया कि भाई हम अगर इंडस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं तो हो सकता है कि पहले साल हमें इतना % लॉस हो, लेकिन अगले 1.5 साल बाद हमें उसका इतना प्रॉफिट हो जाएगा, यानी प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करना फ्यूचर के लिए, ये हमारे किस में आता है, फाइनेंशियल एस्पेक्ट में आता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स स्टूडेंट, टेक्निकल एस्पेक्ट। टेक्निकल एस्पेक्ट मतलब होता है कि हम जिस इंडस्ट्री को लगा रहे हैं उस इंडस्ट्री के लिए हमने क्या क्या टेक्निकल रिक्वायरमेंट है, ठीक है, क्या क्या इक्विपमेंट रिक्वायर्ड है, उनकी क्या कैपेसिटी होनी चाहिए, ठीक है। हम अगर कोई पॉल्यूशन ट्रीटमेंट प्लान बना रहे हैं तो उसके लिए क्या इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट है, इसकी पूरी जानकारी जो होती है हमारी किस में होती है, टेक्निकल एस्पेक्ट में होती है, ठीक है। प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन। प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन का सीधा सीधा मतलब होता है कि इसमें हम समय सारिणी दे देते हैं कि भाई हमारा प्रोजेक्ट, अगर हमने डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई, आज के डेट से स्टार्ट किया है, तो अगले इतने दिनों तक ये चीज़ तैयार होनी चाहिए, अगले इतने दिनों तक ये चीज़ तैयारी होनी चाहिए। अगर ये सब हमारे पास एक टाइम टेबल में, एक टाइम ड्यूरेशन हमने कैलकुलेट कर रखा हो, तो जो हमें इंडस्ट्री लगा रहे हैं या जो प्रोजेक्ट हम लगा रहे हैं उसमें लॉस होने के चांसेस कम हो जाते हैं अगर हम उसे अचीव करते हैं, उस टाइम को अचीव करते हैं जो हमने अपने प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन टाइम पे दिया है, ठीक है। नेक्स्ट है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि हम जो इंडस्ट्री लगा रहे हैं कितने लोगों को रोज़गार दे रहे हैं, क्या जो हमने इंडस्ट्री लगाई है क्या उससे किसी तरीके का हम कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं सोसाइटी में, या कोई एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, या कोई इनकम सोसाइटी को हो रही है, या ओवरऑल जितना भी है इसकी, मतलब वो डिटेल एक हम वो प्रोजेक्ट बना रहे हैं कि ऐसा होगा, और ये आपके पास किस में होती है, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंडर में होती है, ठीक है। और इसी तरीके से आपको ये डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जब किसी को दिखानी होती है तो ये सारे पॉइंट्स आपके उसमें मौजूद होने चाहिए, तभी आपके पास आप किसी अच्छे इंडस्ट्री या अच्छी उसके लिए क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।